अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जिस तरह से हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, डेली बेसिस पे टॉप 10 एमसीक्यूज आप लोगों को करवाए जाते हैं। चैप्टर वाइज ही आप लोगों को एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को कम्प्लेक्स नंबर वाले कंप्लीट करवा चुका हूँ। सेट्स एंड फंक्शंस वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारा मैट्रिसेस वाला चैप्टर चल रहा है, जिसके मैं काफ़ी डिटेल में आपको एमसीक्यूज करवा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आप लोगों ने प्रीवियस तमाम लेक्चर्स नहीं देखे तो ये सारे लेक्चर्स की जो प्लेलिस्ट है ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। ई कैट मैथ लेक्चर्स के नेम से आपको एक प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, प्रीवियस सारे लेक्चर्स देख लें। उसके साथ डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि हमारी तमाम यूनिवर्सिटीज़ की अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप चैनल है, जहाँ पे काफ़ी हर साल काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कब एडमिशन ओपन हुआ, कब क्लोज हो गया, तो उनको डेट्स मिस हो जाती हैं। तो इन तमाम के लिए डियर स्टूडेंट्स, हमारा एक प्रीमियम व्हाट्सएप चैनल है, उसको लाजमी फॉलो कर लीजिए। इसी वीडियो के आप लोगों को फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन हुआ होगा कमेंट, आप लोगों ने उसमें जाना है। व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो कर लें, क्योंकि जितनी भी अपडेट्स हैं, किसी यूनिवर्सिटी के कब टेस्ट ओपन हो रहे हैं, कब होगा, डेडलाइंस कौन सी है, तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर मिलेंगी। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, आज 3 जनवरी है, तो जो हमारा न्यू बैच है उसमें इनरोलमेंट की आज लास्ट डेट है। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे न्यू बैच 3.0 के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो इसको लाजमी तौर पर करवा लीजिए, क्योंकि डियर स्टूडेंट, इस न्यू बैच के अंदर आप लोगों को यूईटी के फर्स्ट एडमिशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, प्यास यूनिवर्सिटी के फर्स्ट एडमिशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, नस्ट एनईटी 2 के लिए और एनईटी 3 के लिए आप लोगों को प्रिपेयर किया जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट, एनईडी यूनिवर्सिटी जो कराची के अंदर हो रही है उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जाएगा। तमाम सब्जेक्ट्स की आप लोगों की तैयारी करवाई जाएगी और इसमें टेस्ट सेशन भी इंक्लूडेड होगा। आईबीए यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। फास्ट और जीके के जो टेस्ट जुलाई में होने उनके लिए प्रिपेयर किया जाएगा। ये जो जनवरी फरवरी के 2 मंथ है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी चीज को सामने रखते हुए हम ये न्यू बैच लेकर आए हैं। और न्यू बैच में आप कैसे इनरोलमेंट ले सकते हैं, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 0304066600। इस पे व्हाट्सएप कीजिए और आज ही हमारे न्यू बैच का हिस्सा बनिए। डियर स्टूडेंट, हमारे इस न्यू बैच के अंदर डेली बेसिस पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। रात 7 PM से लेकर 11 PM तक डेली की लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग रात को ही अवेलेबल होती है। पूरा कोर्स आपको एडवांस में मिल जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पढ़ाया कैसे जाएगा, पहले एक चैप्टर समझाया जाएगा, उसके बाद उसका टेस्ट मिलेगा, वर्कशीट मिलेगी, ऐसे सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद एंड पे क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक के टेस्ट होंगे और एफएलपीज लिए जाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। हमारे इस न्यू बैच में एनरोलमेंट के लिए हमारे पास अभी चंद सीट्स रह गई हैं। आज ही अपनी सीट को सिक्योर कीजिए, इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके आज ही हमारे बैच की डिटेल्स लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। अब डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आप देखें ना, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और वो बता रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट 12 है। फिर वो कहते हैं कि एक मैट्रिक्स बी है, वो इस मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज के इक्वल है, तो बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा। मतलब मेरे बेटा, आपको क्या क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट गिवन है जो कि 12 है। फिर आपको बताया जा रहा है कि जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए के इक्वल है, यानी जो बी मैट्रिक्स है वो ए के ट्रांसपोज के इक्वल है, तो बी का डिटर्मिनेंट आपने बताना है। तो यहां से मेरा बेटा एक चीज याद रखें, किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है ना, वो उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है वो ए के ट्रांसपोज के इक्वल है, तो इसका मतलब होगा बी का भी वही हमारे पास डिटर्मिनेंट होगा जो ए का डिटर्मिनेंट है। ठीक है मेरा बेटा, और ए का डिटर्मिनेंट हमें 12 गिवन है, तो यूं इसका राइट आंसर 12 है। इस तरह आप लोगों ने इसको शॉर्ट ट्रिक से करना है, बजाय इसके कि आप इसका डिटर्मिनेंट ओपन करने लग जाएं। तो फिर आप कहेंगे ये जो आप मतलब इसका ट्रांसपोज लें फिर उसका डिटर्मिनेंट लें, तो वो भी 12 ही आना है। तो अब हमें एक प्रॉपर्टी हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। तो यहाँ से अब हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है वो ए के ट्रांसपोज के इक्वल है, तो इसका मतलब जो बी का डिटर्मिनेंट होगा वही ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट होगा, और ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स के इक्वल है, तो इसलिए हमारे पास जो बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा वो ए डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अब पता चला कि जो शॉर्टकट्स होते हैं वो बड़े मैटर करते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखते हैं ना, तो वो कहता है कि ए हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है कि ए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल है। ठीक है, तो ये अब हमें पता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, कि जो हमारे पास ए का ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स यही होता है ना। तो चले मैं इसका ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ, जो मेरे पास ये गिवन है ना मैट्रिक्स में, इसका ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। ट्रांसपोज को क्या होता है, पहली रो को मैं पहला कॉलम बना देता हूँ, ठीक है, और इसी तरह मैं जो दूसरी रो है मेरा बेटा उसको मैं बना देता हूँ जी दूसरा कॉलम।
ठीक हो गया। अब ये मैंने ट्रांसपोज ले लिया। अब ये अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये जो ट्रांसपोज है ये ए मैट्रिक्स के इक्वल है। और ए मैट्रिक्स मेरा बेटा मेरे पास क्या था, 1 था, x+3 था, और इधर क्या था, 2x+1, और इधर क्या था, x-1। ठीक है, ये था। तो यहां से अब आप देखें, अगर ये हमारे पास सिमेट्रिक है तो वही होता है ए मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज के इक्वल है। तो इसका मैंने ट्रांसपोज लिया और उसको ए मैट्रिक्स के इक्वल रख दिया। अब दो मैट्रिक्स इक्वल का क्या मतलब होता है, पहला एलिमेंट पहले के इक्वल है, दूसरा दूसरे के इक्वल है। तो इसका दूसरा एलिमेंट क्या था, 2x+1, इसको मैं इक्वल रखता हूं मेरा बेटा, इधर दूसरा एलिमेंट क्या था इसका, x+3 के। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ये प्लस एक्स इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, और ये 1+ का है, ये 3 में से जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहां से मेरा बेटा आप इसको सॉल्व कीजिए, आप 2x में से x गया तो x आ जाएगा, और 3 में से 1 गया 2 आ गया। तो x = 2 हमारे पास इसका आंसर है, जो कि अगर आप मेरा बेटा देखेंगे ना तो बीटा ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब आगे मेरा बेटा अगर आप देखते हैं ना, आगे आप देखें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जरा आप लोग ट्राई कीजिए। ये वाला क्वेश्चन अब आप ट्राई करें, इनवर्स निकालें जी, इनवर्स निकालने आपने सीखे हुए हैं। ये वाला पहले क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें। शाबाश, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को ट्राई करें, फिर आप लोगों को मैं ये करवाता हूँ। तो ये मेरा बेटा आप लोगों के साथ जो मैंने एमसीक्यूज है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े अच्छे से आप लोगों ने करना है। यहाँ से अब मेरा बेटा इस क्वेश्चन को अब आप देखें ना, इनवर्स निकालना है। फॉर एग्जांपल मैं इस मैट्रिक्स को नाम दे लेता हूँ ए का। तो ये मेरे पास क्या था, 3 5 2 4, ये अब ए मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमने निकालना है इसका जी इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट इसका पहले निकालना पड़ेगा और उसको उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे। अब डिटर्मिनेंट पहले निकाल लेते हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स का नहीं करता। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो। तो एडजॉइंट निकालने के लिए 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 को 2 से, 3 4 12 -10, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया जी 2। अब मैं निकालता हूं एडजॉइंट। तो एडजॉइंट मेरा बेटा कैसे निकलता है, जो डायगोनल वाले होते हैं ना, इनके आप साइन जगह चेंज कर देते हैं। 3 4 है तो इसको 4 3 कर दीजिए, मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स की जगह बदल दें और बाकियों के साइन चेंज कर दें। 5 5 2 सेकेंडरी डायगोनल है, इनके एलिमेंट्स, इनके साइन चेंज कर दें। मतलब ये जो मेन डायगोनल है ना, 3 4, इन एलिमेंट्स की जगह बदल देते हैं, और 5 2 जो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज करते हैं। अब ये बेटा ए इनवर्स का क्या फार्मूला था, मैंने एडजॉइंट को जो कि 4 -5 -2 3 आया, उसको मैंने डिवाइड कर देना है किससे भला, डिटर्मिनेंट से, और वो क्या था, 2। अब ये हर एलिमेंट से 2 डिवाइड होगा, तो 4 से भी 2 डिवाइड हो जाएगा, -5 से भी 2 डिवाइड हो जाएगा, -2 से भी 2 डिवाइड हो जाएगा, और 3 से भी 2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा। अब इसको देख लीजिए जी, 4 2 से कट के 2 आ जाएगा, -5/2 2 माइनस, ये -2 2 से कट के -1, और 3/2, तो ये आपको बीटा ऑप्शन में ही इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी मेरा बेटा, इनवर्स भी हमने निकाल लिया। अच्छा, उसके बाद अब आगे मेरा बेटा आप देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखें, ये भी बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये वाला क्वेश्चन एक दफा खुद ट्राई करें। अब बेटा इस क्वेश्चन में आप देखें ना, हम इसके नेम रख लेते हैं, ये एक्स है मैट्रिक्स, ठीक है, ये वाला, और साथ वाले मैट्रिक्स को ए कह लेते हैं, और ये जो दूसरा मैट्रिक्स है इसको बी कह लेते हैं। तो यहां से अब आप लोगों ने मेरे बेटा एक्स वाला मैट्रिक्स निकालना है, तो ए उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो ये बी इंटू ए इनवर्स। मतलब ये कि आप पहले इस ए मैट्रिक्स है, इसको मैंने ए का नाम रखा है और इसका मैंने बी का नाम रखा है। तो ए मैट्रिक्स का पहले हम इन्वर्स निकालते हैं। अब इन्वर्स क्या था, मैंने आपको बताया था कि ए इन्वर्स मेरा बेटा क्या होता है, आपने एडजॉइंट निकालना है ए का और उसको ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना है। तो ए का डिटर्मिनेंट पहले अगर आप देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट मेरा बेटा अगर मैं निकालता हूं ना, तो वो अगर आप देखें तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो 5 1 * 5 माइनस इंटू, ये 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। तो मेरे पास ए का डिटर्मिनेंट मेरा बेटा जो आया वो 9। ठीक है जी। अब हमने क्या काम करना है इसका, अब हमने बेटा अब अभी ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया। अब हमने एडजॉइंट निकालना है ए का। अब हमने क्या निकालना है, ए का एडजॉइंट। और एडजॉइंट निकालना मैंने अभी आपको बताया। एडजॉइंट के लिए हमने मेन डायगोनल के एलिमेंट्स की जगह बदलनी है। ये मेन डायगोनल्स के हैं 5 और 1, इनकी जगह बदल दीजिए, ये 1 और 5 हो जाएंगे, और बाकी जो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर दें, -2 + 2 हो जाएगा, +2 -2 हो जाएगा। तो ये मेरे पास एडजॉइंट ए आ गया। अब मेरे बेटा ए का इन्वर्स निकालने के लिए मैं क्या काम करूंगा,
ए का इनवर्स निकालने के लिए अगर आप देखें ना, तो ए इनवर्स मेरे पास इक्वल है, ये जो एडजॉइंट आया है ना, 1 - 2 2 और 5, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 9 से। और डिवाइड करने का मतलब ये होगा कि अब ये 9 हर एलिमेंट से डिवाइड होगा, ये 1/9, ये -2/9, और ये हो जाएगा 2/9, और ये हो जाएगा 5/9। तो ये मेरा बेटा मैंने इसका इनवर्स निकाल लिया। अब ये जो ए इनवर्स आया है, इसको अब इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग अगर आप देखें ना, तो इसको आप बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो एक एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब यही काम मैं इधर करने लगा हूँ। तो ये वाला काम अगर मैं इधर करूँ तो आपको ज़रा सही क्लियर समझ आएगा। ये एक्स था, तो इसको मैंने बी इंटू ए इनवर्स, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब मेरा बेटा अगर आप देखो ना, तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, बी मैट्रिक्स हम लिखते हैं, ये दूसरे वाला बी था, -1 5 12 3, -1 5 12 3, ये लिखें बी मैट्रिक्स, तो ये आ जाएगा -1 5 12 3, ये बी मैट्रिक्स आ गया। इसको मेरे बेटा मल्टीप्लाई करना है हमने ए इनवर्स के साथ। वो कितना था, इधर आ जाएगा 1/9, इधर आ जाएगा -2/9, इधर आ जाएगा 2/9, और इधर आ जाएगा 5/9। ये ए इनवर्स आया था। ठीक है जी। अब बस इनको मल्टीप्लाई कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई क्या करना होता है, क्या तरीका कार होता है, ये जो पहली रो है ना डियर स्टूडेंट, इसको पहले दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करें। पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, -1 को 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -1/9। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आगे आगे अब अगर आप देखेंगे ना, तो 5 को अब आपने क्या काम करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, 5 को 2/9 से, तो ये आ जाएगा 5 × 2/9। ठीक है डियर स्टूडेंट। पहली रो ने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा है, अब पहली रो ने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होना है। तो -1 को -2/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2/9, फिर प्लस का साइन डियर स्टूडेंट, अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब यहां से मेरी पहली रो मल्टीप्लाई हो गई इन दोनों कॉलम से। अब जो दूसरी रो है ना मेरा बेटा, दूसरी रो ये वाली, इसको अब मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों कॉलम से। 12 को पहले इस 12 3 पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 12 को 1/9 से मल्टीप्लाई करें, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1/9, आगे प्लस का साइन डियर स्टूडेंट। अब 3 को 2/9 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है। अब इसी तरह ये 12 3 है, इसको अब उससे मल्टीप्लाई करें, 12 को मल्टीप्लाई कीजिए अब दूसरे कॉलम से, पहली रो दूसरी रो का अब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहां से अब आगे प्लस का साइन, अब 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 5/9 से। ठीक है मेरा बेटा। ये अब आप लोगों ने आगे इसको सॉल्व कर लेना है, तो आप लोगों के पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। ये अब आई होप आप लोग आगे कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/9, ये आ जाएगा +10/9, और इधर अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास 2/9 +25/9। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा 12/9, प्लस ये आ जाएगा 6/9, इधर आ जाएगा -24/9, प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 15/9। इस मैट्रिक्स को अब आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है डियर स्टूडेंट। सिंप्लीफाइड करेंगे तो आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स आप देखें ना, इसका एलसीएम 9 आ जाएगा, ऊपर 10 - 1 9 आएगा, 9/9, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह इसका एलसीएम 27/9 बनेगा, तो वो 9 27 को कट करके 3 आ जाएगा। इसी तरह ये 18/9 बनेगा, एलसीएम लेंगे जब आप इसका, ये देखें ना मैं इधर मार्क भी करता हूँ आपको मसला ना बने। 18/9 करेंगे तो 2 आएगा, इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये 9/9 बनेगा, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1। ठीक है। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1। तो 1321, अब आप देखें ऑप्शन में कहाँ पे है, 1321, 1321 डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ना, अब डियर स्टूडेंट्स अगर आप ऑप्शन में देखें ना, तो ये 1321, ठीक है, 1321 होना चाहिए। तो अब यहाँ से थोड़ी सी आप लोगों ने कैलकुलेशंस भी देख लेनी है कि कहीं से हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की। हाँ की है मिस्टेक, भला क्यों। यहाँ पे -24 + 15 है ना, तो ये -9/9 आएगा, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स -1 आना था। ठीक है। तो 132 - 1, अब देखें 132 - 1 कहाँ पे है, 132 - 1 बीटा ऑप्शन आपका राइट आंसर। आई होप डियर स्टूडेंट्स अब आप लोगों को जिस तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप करवाया है, आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं बनेगी। अच्छा जी। आगे अब देखें, वो कहते हैं कि जी टी मैट्रिक्स है आपके पास 6/7, एस मैट्रिक्स है आपके पास 7/6, तो टी एस टी मैट्रिक्स क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मेरे बेटे याद रखें कि ये जो सेम होती हैं ना, पहले मैट्रिक्स की रोज, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स, ये सेम हो तो इनको हम कट कर देते हैं, पीछे 7/7 बचेगा, और ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है।
अच्छा जी, आगे वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्केलर मैट्रिक्स। इस तरह अगर कोई अकेला मैट्रिक्स लिखा हो ना तो वो भी हमारे पास स्केलर होता है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स ये होता है कि उसके मेन डायगोनल वाले, ये मेन डायगोनल वाले ये एलिमेंट सेम होते हैं, बाकी सारे जीरो जीरो होते हैं। तो ये अब देखिए, ये 5 5 5 ये भी सेम। और अकेला अगर इस तरह कोई मैट्रिक्स लिखा हो तो वो भी स्केलर ही हो, तो उसमें भी एक मेन डायगोनल की एलिमेंट होता है और वो सेम होता है। तो ये ए और सी ये दोनों हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा जी, आगे मेरा बेटा अब हम देखते हैं। अगर तो इस क्वेश्चन के अंदर ना एक इक्वेशन मिस है, पहले आप लोगों ने वो इक्वेशन लिख लेनी है ताकि आपको इसमें हो जाए अंदाजा, ठीक है। तो एक हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन थी 3x - y, ठीक है। 3x - y, ठीक है। तो यहाँ से 3x - y, यहाँ पे एक और इक्वेशन भी मैं लिख सकता हूँ, 3x - y + 4z, ठीक है, इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो ये भी हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों ने ना जरा इसको देख लेना है। मतलब ये कि हमें ना तीन इक्वेशंस गिवन है, तो वो कह रहा है कि इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए मेरे बेटा इन तीनों इक्वेशंस का जो अगमेंटेड मैट्रिक्स हम बनाएंगे ना, उसका डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए। तो अब अगर मैं इनका डिटर्मिनेंट बनाता हूँ तो वो अब जरा आपने देखना है। पहली इक्वेशन अगर मैं देखता हूँ ना, तो इसके कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट पहले बना लेते हैं, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या थी, 3x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट -1 और z का कोफिशिएंट 4। दूसरी इक्वेशन क्या है, इसके कोफिशिएंट बना लें जी, 1 2 -3, तो ये आ जाएगा 1 2 -3। ये मेरे बेटा आपको समझ आ रही है ना। इसी तरह अब तीसरी इक्वेशन क्या है, 6 5 लैम्डा, 6 5 लैम्डा। अब अगर इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है ना, तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। जब भी आपको इस तरह तीन इक्वेशन वो दे देगा ना, इसमें तो वैसे ये तीसरी इक्वेशन मिस थी, कंपोजिंग मिस्टेक थी, तो मैंने लिख दी है। तीन इक्वेशन का अगमेंटेड मैट्रिक्स बताएं। अगमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब होता है उसके कोफिशिएंट्स बना लें, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स लेके उसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल रखें। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की कंडीशन होती है कि फॉर द सिस्टम to have an infinite number of solutions the determinant of the coefficient matrix must be zero। तो जो इनके कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होगा ना, दो तीन इक्वेशन जो गिवन है उनके कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होगा। ये कंडीशन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की। तो अब उसने बताया हुआ है तीन इक्वेशन देखें कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, तो डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल रख के लैम्डा निकाल लीजिए। अब इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ। तो मैं एक्सपेंड कैसे करूंगा, 3 आ जाएगा मेरे बेटे, ये रो भी छोड़ दें कॉलम भी छोड़ दें, मैं डायरेक्ट करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2λ + 15 हो जाएगा, 2λ + 15। इसी तरह ये जो दरमियान वाला -1 है, इसका साइन चेंज कर दें, +1, इसकी रो भी छोड़ दें कॉलम भी छोड़ दें, λ + 18, λ + 18 हो जाएगा। इसी तरह आगे +4 आ जाएगा, इसकी रो भी छोड़ दें कॉलम भी छोड़ दें, 5 - 12 आ गया। तो मेरे बेटा इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 6λ + 45 बन जाएगा। आगे प्लस बन जाएगा λ + 18 और फिर बन जाएगा +20 -48 इक्वल टू जीरो। यहाँ से मेरा बेटा अब लैम्डा वाले सारे ऐड कर दीजिए। ये 6λ + लैम्डा कितना हो जाएगा, 7λ। ये 45 और 18 कितना हो जाएगा, 63। 20 ऐड करेंगे तो 83। 83 में से 48 माइनस कर दीजिए, ठीक है, इधर मैं माइनस कर देता हूँ। तो ये 5 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना बनेगा डियर स्टूडेंट, +35। तो यहाँ से अब अगर आप लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो वो -5 आएगी। -35 7 से कट होकर -5, जो कि बीटा ऑप्शन में मौजूद है। अच्छा जी, आगे मेरा बेटा वो कह रहा है कि नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 × 2। 1 × 2 का मतलब होता है कि रो कितनी है, 1, और कॉलम्स कितने हैं, 2। तो ये अब आप देख लीजिए, ये अब आप देख, रो 1 कॉलम 2। तो रो 1 ये देखें, रो 1 है ए ऑप्शन को, ये इधर मैं लिखता हूँ, ये था ना मैट्रिक्स। तो अब ये देखें, रो इसमें 1 है और कॉलम कितने हैं, 2। तो ये 1/2 का मैट्रिक्स, और है भी नल मैट्रिक्स, तमाम एलिमेंट 0 0। अच्छा जी, 69 वाले में अब हमें वो क्या कहता है, माइनर निकालना है जी। जिस 7 का माइनर निकालना है, जिस एलिमेंट का भी माइनर निकालना है ना, जैसे ये 7 है, उसकी रो को भी डिलीट कर दें, कॉलम को भी डिलीट कर दें। पीछे जो एलिमेंट्स बचेंगे उनका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे आ जाएगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 32, -9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 27। तो इसका आंसर 5 आ गया, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन में मौजूद है। अच्छा बेटा, आगे अब अगर आप देखें ना, तो जब भी आप लोगों के पास इस तरह रो मैट्रिक्स हो ना, जिसमें या कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही एलिमेंट हो, तो उसका अगर आपने डिटर्मिनेंट निकालना है ना, जैसे लेट्स सपोज इसको मैं ए कह लेता हूँ, ये चले मैं इसको एक्स कह लेता हूँ, तो इसका जब आपने डिटर्मिनेंट निकालना है तो वही वाला एलिमेंट आ जाएगा। जब भी रो मैट्रिक्स या कॉलम में जिस तरह अब 7 होता, तो इसका भी डिटर्मिनेंट क्या आ जाना था, 7। अब 3 था तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 3, जो कि सी ऑप्शन में मौजूद है। तो यहाँ तक बेटा हमारे जो 70 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं।
अब बेटा अगेन मैं आपको कहूंगा कि तमाम टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आज, जैसे कि आपको पता है कि 3 जनवरी है, आज हमारे न्यू बैच में एनरोलमेंट की लास्ट डेट है। तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए एक प्रॉपर वे से लाजमी तौर पर हमारे न्यू बैच का हिस्सा बनिए। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है 0304066600। इस पर व्हाट्सअप करके आप हमारे न्यू बैच में अपनी एनरोलमेंट ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।